तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले Realme ने अपना X3 सुपर जूम फ़ोन लॉन्च किया है और इस फ़ोन की जो हाईलाइट है वो है इसके कैमरास और उन कैमरास में भी जो एक यूनिक पॉइंट है वो है उसका पेरिस्कोप कैमरा सेटअप। अब क्या है ये पेरिस्कोप जूम और क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बताऊंगा मैं आज इस वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास एक DSLR कैमरा है। अब इसके थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले तो ये जो आप इसका पोर्शन देख रहे हैं इसे लेंस कहते हैं और ये जो लेंस होती है इसी से आपकी सबसे पहले लाइट एंटर करती है कैमरे के अंदर। अब ये लेंस जो है इसमें एक रिमूवेबल होती है, तो मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो लेंस है ये इस कैमरे से डिटैच हो गई है, अलग हो गई है। अब ये जो लेंस है अब इसको हम साइड में रख देते हैं और ये अगर आपको पता नहीं मुझे दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये जो इसमें अंदर एक पार्ट है ये एक्चुअली ये सेंसर है, ये जिस पे मेरी उंगली जा रही है, ये जो सेंसर है कैमरे का, ये बेसिकली क्या करता है कि जो लेंस से लाइट अंदर जाती है आपके कैमरे में वो इस सेंसर को हिट करती है और फिर आपकी इमेज प्रोड्यूस होती है जो आपको इस डिस्प्ले पे दिखाई देती है। अब ये लेंस मैं वापस पहले लगाता हूँ। तो गाइज ये देखिए ये लेंस मैंने दोबारा से इस पे लगा दी है और अब मैं आपको बताता हूँ कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो अभी जो आपने अंदर सेंसर देखा वो एक पार्ट हो गया कैमरे का। उसके बाद ये जो लेंस है इस लेंस का जो सेंटर पोर्शन है इस पॉइंट से लेकर अंदर जो सेंसर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोफेशनल कैमरे होते हैं उसमें जूम किस तरीके से होता है। तो ये मैंने इस लेंस को ऐसे घुमाया तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लेंस है वो थोड़ी सी बाहर आ गई है। अब ये जो बाहर आई हुई लेंस है इससे बेसिकली क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है सेंसर का लेंस से, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो इसकी इंक्रीज हो गई और ये जो लेंस बाहर आई है इससे हम लोगों को ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। अब ये जो ऑप्टिकल जूम है ये टोटली लॉसलेस होता है, इसमें क्वालिटी बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होती है। लेकिन आपने जो देखा कि ये जो लेंस है वो थोड़ी सी बाहर आ गई, ये एक चीज़ है जो ज़रूरी होती है ऑप्टिकल जूम या लॉसलेस जूम के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आप इस लेंस को ऐसे घुमा के जूम तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसे लेंस को जूम करते हैं तो इससे होता क्या है कि जो लेंस का एरिया है ये जूम करने पे कम हो जाता है, मतलब कि इसका जो एपर्चर है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए जब आप इसको जूम आउट अप करते हैं ऐसे, तो जूम आउट करने से क्या होता है कि वापस से वो लेंस उतनी ही ज़्यादा फैल जाती है, उसका जो एरिया है सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो इमेजेस है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट आती हैं, एपर्चर भी इसीलिए इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो ये है बेसिक मैकेनिज्म कैसे एक कैमरा जो है वो फोटोज़ को क्लिक करता है। अब आप ये सोचिए कि जो फ़ोन्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं और कई सारे फ़ोन्स तो ऐसे होते हैं कि जितनी ये जो लेंस बाहर निकली है उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम होते हैं। तो अगर इन फ़ोन्स में हम लोग ऐसी ही बड़ी सी लेंस लगा देंगे जो प्रोट्रूड करने लग जाएगी, जो बाहर निकलने लग जाएगी इतनी ज़्यादा, उससे जो फ़ोन की डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, बिल्कुल भी वो प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं रह जाएगा। एक पहले फ़ोन आया था सैमसंग का के जूम, उसमें ऐसी ही एक बड़ी सी लेंस लगी हुई थी, हालांकि उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि वो स्मार्टफोन से ज़्यादा एक प्रोफेशनल कैमरे की तरह हो गया था उसकी लेंस इतनी ज़्यादा बाहर आ जाती थी, इस वजह से जो वो फ़ोन था वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं हुआ, बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। और क्योंकि स्मार्टफोन्स में हम लोग इतनी ज़्यादा लेंस को प्रोट्रूड नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इस वजह से पेरिस्कोप मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ है। अब ये पेरिस्कोप मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है एक सिंपल सा पेरिस्कोप जो सबमरीन्स और शिप्स में यूज़ होता है जनरली। तो अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि पेरिस्कोप कैसे एक्चुअली में काम करता है। तो बेसिकली इसमें यहाँ से लाइट अंदर जाती है, जो इनकमिंग लाइट मैंने मार्क किया हुआ है। अब ये जो इनकमिंग लाइट होती है ये एक्चुअली वो लाइट है जिसकी इमेज आपको देखनी होती है। तो अब ये जो इनकमिंग लाइट है इसकी लाइट रेज जाती हैं अंदर और यहाँ पे इसको एजेस पे इसके एक पहला मिरर मिलता है जो मैंने मार्क किया है मिरर 1 के नाम से। अब ये जो मिरर 1 होता है ये एक ऐसे एंगल पे सेट है कि ये जो इंसिडेंट लाइट है, यानी कि जो ये अंदर जाती हुई लाइट है, इससे टकराती है, इसको हिट करती है, तो ये लाइट जो है ये सीधे नीचे जाती है। और आपको जैसे पता ही होगा कि मिरर्स जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है जाती है नीचे और ये मिरर 2 से, जो ये मिरर 2 इधर मैंने लिख रखा है, ये मिरर 2 से टकराती है और फिर अल्टीमेटली ये जो ऑब्जर्वर की आई है उस तक जाती है, यानी कि आप उस इमेज को फिर देख सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये एक पेरिस्कोप की थ्योरी है, ऐसे ही ये पेरिस्कोप सिस्टम काम करता है।
तो अब आपका अगला सवाल होगा कि ये जो पेरिस्कोप सेटअप है ये कैमरे में कैसे यूज़ होता है। तो चलिए मैं इसी को बताता हूँ अब। तो दोस्तों, जैसा कि आपने एक प्रोफेशनल कैमरे के केस में देखा कि जो ऑप्टिकल जूम है वो किस तरीके से होता है, उसमें जो लेंस होती है वो एक्चुअली में बाहर आती है, यानी कि उसमें मैकेनिकल पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं और तभी जाके ऑप्टिकल जूम हो पाता है। लेकिन अब सोचिए कि एक फ़ोन में जो बहुत छोटा सा है और पतला सा है, उसमें ये ऑप्टिकल जूम कैसे हासिल हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक फ़ोन है, अब इसके जो कैमराज हैं, तो इसमें अगर हम प्रोफेशनल कैमरे की तरह से जूम करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए कि जो लेंस है वो इस एक्सिस पे बाहर निकल के आए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले जैसे बताया कि फ़ोन्स बहुत स्लिम होते हैं और जो उनकी डिज़ाइन है वो उससे डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए ऐसी लेंसेज हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब आप में से कई लोग कहोगे कि 2x जूम तो टेलीफोटो लेंस से भी मिल जाती थी, जैसे मी A1 फ़ोन में या iPhone 7 Plus में, तो ये पेरिस्कोप लेंस लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो देखिए, जो 2x तक का जूम होता है उसके लिए लेंस को बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आने की ज़रूरत नहीं होती है और वो उस फ़ोन के स्लिम फैक्टर में ही एडजस्ट हो जाता है। इस वजह से कंपनीज 2x जूम दे सकती थी बिना पेरिस्कोप सेटअप यूज़ करे। लेकिन जब बात आती है 2x से ज़्यादा जूम देने के लिए, यानी कि 5x तक का जूम देने के लिए, तो पेरिस्कोप लेंस की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो पेरिस्कोप सेटअप से सॉल्व होती है। तो अब इमेजिन करिए कि वो जो जूम लेंस है वो आपकी इस तरीके से तो बाहर नहीं आ सकती फ़ोन्स में, ये तो पक्का हो गया है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से सोचें कि वो लेंस इस तरह से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन इस तरीके से तो मूव कर ही सकती है, तो एग्जैक्टली यही थ्योरी जो है वो पेरिस्कोप कैमरा सेटअप में यूज़ होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि यहाँ पे एक पेरिस्कोप सेटअप दिया हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि जो सेंसर और लेंस होती है वो इस डायरेक्शन में प्लेस्ड होती है। अब जैसे लाइट यहाँ से एंटर करती है तो यहाँ पे अंदर एक प्रिज्म होता है। वो प्रिज्म क्या करता है कि जो लाइट अंदर जाती है उससे रिफ्लेक्ट करके अंदर सेंसर तक पहुंचा देता है। तो अब वो जो प्रिज्म होता है वो उस लाइट को 90 डिग्री बेंड कर देता है, जिससे वो लाइट अल्टीमेटली आपके सेंसर को लेंस के थ्रू हिट कर देती है और आपकी इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। तो यही काम होता है इस पेरिस्कोप सेटअप का। तो अब अगला सवाल आता है कि आपने लेंस लगा दी, सेंसर लगा दिया, लेकिन अब जूम कैसे होगा। तो देखिए, ये अब काफ़ी इजी टास्क हो गया है। अब क्या होता है कि जब आप जूम करते हैं अपनी स्क्रीन में या व्यू फाइंडर में, तो जो यहाँ पे लेंस प्लेस्ड होती है वो आगे पीछे मूव कर सकती है, यानी कि वो एक मैकेनिकल पार्ट हो जाता है, जबकि सेंसर वहीं का वहीं रहता है। तो जैसा कि मैंने प्रोफेशनल कैमरे के केस में दिखाया कि उसमें जो मैकेनिकल लेंस है वो आगे या पीछे हो सकती है, वैसा ही कुछ अब उस फ़ोन में हो सकता है पेरिस्कोप सेटअप की वजह से। तो जब आप व्यू फाइंडर में जूम करेंगे तो वो जो लेंस है वो इस डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। आप जितना ज़्यादा जूम करेंगे वो लेंस उतना ही ज़्यादा दूर जाती जाएगी सेंसर से, और आप जितना जूम आउट करते जाएंगे वो लेंस और ज़्यादा पास जाती रहेगी सेंसर से। तो आई होप कि आपको ये पेरिस्कोप कैमरे का सेटअप समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कि क्या है इसके फ़ायदे और नुकसान। तो सबसे पहले तो इस पेरिस्कोप कैमरा सेटअप के फ़ायदे आपको बता देता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप स्लिम से स्लिम फ़ोन्स में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिकल जूम दे सकते हैं, अप टू 5x तक। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि क्योंकि इतना ज़्यादा ऑप्टिकल जूम अब फ़ोन्स में मिलने लगा है, तो सॉफ्टवेयर की मदद से अब कंपनीज 60x और सैमसंग तो 100x तक का जूम इस पेरिस्कोप कैमरे के थ्रू दे सकती हैं। तो ये तो बात हो गई पेरिस्कोप कैमरा सेटअप के फ़ायदों की। अब जान लेते हैं कुछ इसकी खामियां। तो इसकी सबसे बड़ी खामी है कि जैसा कि मैंने आपको प्रोफेशनल कैमरे के एग्जांपल के थ्रू बताया कि जब आप फोकल लेंथ बढ़ाते हैं, यानी कि जब आप ज़्यादा जूम करते हैं, तो उससे जो लेंस है उसका एपर्चर कम हो जाता है, यानी कि अब उसके अंदर जो लाइट एंटर कर रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये एक पहले से ही प्रॉब्लम थी किसी भी जूम लेंस के साथ, लेकिन अब जब इसमें प्रिज्म यूज़ होता है, यानी कि जो पेरिस्कोप सेटअप है उसमें प्रिज्म यूज़ होता है, तो जो लाइट सेंसर तक जाती वो डायरेक्टली एंटर नहीं करती है उस सेंसर पे, बल्कि वो एक प्रिज्म के थ्रू आती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लाइट का लॉस हो जाता है और जो इमेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर और डार्क हो सकती हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर की मदद से जो आपको ओवरऑल इमेज मिलती है वो उतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती है जितनी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी हद तक गिर जाती है। तो इस पेरिस्कोप सेटअप का जो दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो कहीं ना कहीं पहले से ही लिंक्ड है कि क्योंकि जो लाइट एंटर करती है वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है। आप इस पेरिस्कोप कैमरे को नाइट में तो ना के बराबर ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप बिल्कुल अंधेरे में पेरिस्कोप कैमरे से फ़ोटो लेने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा पुअर मिलेंगे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि आप नाइट फोटोग्राफी पेरिस्कोप कैमरे से नहीं कर सकते हैं। जो इसका तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि जब कंपनीज डिज़ाइन करती हैं एक पेरिस्कोप सेटअप को, तो उनको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है एक फ़ोन में, क्योंकि उनको वो जो मूविंग लेंस है
उसको और सेंसर को एकोमोडेट करना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी सारी जगह चली जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कंपनीज के पर्सपेक्टिव से कि उनको डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इस पेरिस्कोप कैमरा सेटअप को सक्सेसफुल करने के लिए। और अल्टीमेटली जो इसका चौथा डिसएडवांटेज है वो कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग गिमिक की वजह से है, क्योंकि जब कंपनीज ऐसे 5x तक का ऑप्टिकल जूम देती हैं तो उसके बाद आपने भी देखा है कि कंपनीज फिर क्लेम करती हैं कि उनका जो कैमरा है वो 60x या 100x तक का जूम देने वाला है, जो एक्चुअली में एक मार्केटिंग गिमिक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप 5x के ऊपर जूम करने लग जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जूम होने लग जाएगा, और क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू वो जूम होगा यानी कि वो डिजिटल जूम होगा, तो वो एक्चुअली जो इमेज है उसको क्रॉप करके आपको जूम करके दिखाएगा, तो जिसका कोई मतलब नहीं है। उससे क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होने वाली है। लेकिन कंपनीज को बहाना मिल जाता है कि वो एक पेरिस्कोप कैमरा सेटअप के नाम पे इतना ज़्यादा हाई जूम क्लेम कर लेती हैं। तो अब जो लास्ट चीज़ है कि किन किन फोन्स में इस तरीके का सेटअप अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेरिस्कोप मैकेनिज्म की जो थ्योरी है ये नई नहीं है। पहले भी काफ़ी सारे डिजिटल कैमराज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन वो क्योंकि जो मैंने आपको रीजंस बताए, जो इसके डीमेरिट्स बताए, उसकी वजह से फेल हो गए थे, तो काफ़ी साल तक ये बिल्कुल मार्केट से गायब रहे थे। लेकिन जब मार्केट में वापस लौटे हैं तो जो सबसे पहला फ़ोन इस पेरिस्कोप सेटअप को लेके आया था वो था पिछले साल लॉन्च हुआ हुआवे का P30 Pro, जिसमें 5x तक का जूम देता हुआ एक पेरिस्कोप सेटअप था। उसके बाद जो दूसरा फ़ोन आया था वो था ओप्पो का Find X2 Pro। उसके बाद ओप्पो का ही एक और फ़ोन ओप्पो रेनो 10X जूम, उसमें भी ये पेरिस्कोप जूम का सेटअप था। इसके अलावा सैमसंग ने भी अपने गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में, जिसमें उन्होंने 100x तक के जूम को क्लेम किया है, उस फ़ोन में भी आपको पेरिस्कोप कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और आखिर में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ Realme X3 सुपर जूम, इस फ़ोन में भी आपको पेरिस्कोप कैमरा सेटअप देखने को ही मिलेगा। दोस्तों, अब जो आखिरी सवाल है कि क्या एक्चुअली में हमें स्मार्टफोन्स में इतने हाई जूम कैमरेज की ज़रूरत है, तो इसका जवाब है सिंपली नहीं। मेरे ओपिनियन में आपको 2x या 3x से ज़्यादा ऑप्टिकल जूम की अपने स्मार्टफोन्स में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो मैंने रीज़न बताया कि पेरिस्कोप सेटअप से फ़ोटोज़ की क्वालिटी काफ़ी गिर जाती है, तो ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पेरिस्कोप कैमरे के लिए एक फ़ोन को खरीदें। मेरे हिसाब से अभी भी उसका जो प्रोसेसर है, उसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है, वो एक पेरिस्कोप कैमरे के फीचर से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह कि जो स्मार्टफोन के कैमराज होते हैं वो प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए किसी भी तरह नहीं बने हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है स्मार्टफोन की कैमरा टेक्नोलॉजीज़ में, लेकिन फिर भी वो अभी एक DSLR या किसी भी और प्रोफेशनल कैमरे के बराबर नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने फ़ोन्स में लॉसलेस जूम चाहिए है तो इसके लिए आपको एक नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें पेरिस्कोप सेटअप हो या टेलीफोटो कैमरा हो। उसके लिए आप सिंपली 500 रुपये से भी कम खर्च में 12x तक का लॉसलेस ऑप्टिकल जूम का मज़ा ले सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारी एक्सटर्नल लेंसेज आती हैं जो आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आराम से 500 या 1000 तक के दामों में मिल जाएंगी, जिनका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उन लेंस को भी यूज़ कर सकते हैं और आपको उतनी ही अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ सस्ते में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये पेरिस्कोप कैमरे की थ्योरी और कैसे ये सेटअप काम करता है स्मार्टफोन्स में, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपने इसको एंजॉय किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना इस इन्फॉर्मेशन को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।